कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम पार्ट 2 बदमाश का लेके आए हैं, जिसमें पहले पार्ट में मैंने आपको बदमाश के बारे में यानी ओडोमास के बारे में समझाया है। अब इसके क्वेश्चंस को आपको दिखाऊंगा। पहले 2 क्वेश्चन आपको मैंने समझा चुका हूँ, तो अभी लास्ट के क्वेश्चंस को आपको वेरीफाई कराता हूँ कि आपका आंसर क्या आया, या आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, और मेरा आंसर क्या आया। कोशिश करना, गलत हो तो उसको बिना देखे फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, तो आपको अच्छे से पकड़ बैठ जाएगी। तो एक बार हल्का सा रिविजन हो जाए। B4, अब जैसे हमें पता है B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी दीवार से बचा के रखना। O फॉर ऑर्डर या ऑफ यानी पावर यानी डिग्री, जो उसके 2 की पावर 2 या आधी, आधी को हम 2 की पावर आधी क्या होती है √2, तो 2 की पावर आधी कोई भी डिग्री हो कि 2 अकेले 2 नहीं, कोई भी नंबर की पावर। D4 सबका प्यारा भाग यानी डिवाइड। हमें बहुत अच्छा लगता है ना डिवाइड, भाग करना, कि कोई चीज आई घर पे सब में बंटनी चाहिए, तो सबका प्यारा भाग। मल्टीप्लाई, सब चाहते हैं कि उनकी सैलरी मल्टीप्लाई, चीजें मल्टीप्लाई होती चली जाए, अच्छी चीजें बुरी चीजें घटती चली जाए, डिवाइड होती चली जाए, तो मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर छोटा उसका भाई ऐड, और सबसे बाद में सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, घटा। तो एक बार रिवाइज हो गया। अब इसको हम रियल चीजों में डाल के देखते हैं। तो पहला बी था ब्रैकेट, तो यहाँ तो हमने देखा, ये 2 मैंने समझा चुका हूँ, पहली वीडियो में एक बार देखिए और फिर वापस समझिए। अब दूसरी वीडियो ये देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पर वापस से 2 ब्रैकेट है। सर पहले कौन सी करें? ब्रैकेट लड़ते नहीं यहाँ पर, ब्रैकेट अपने अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। भाई तू भी ब्रैकेट है, मैं भी ब्रैकेट है, लड़के क्या फायदा। तो कोई भी सोल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बोला सबका मेरे को सबसे आसान लगता है माइनस, तो मैं सबसे पहले ये सोल्व करूँ। 12 में से 6 गए, कितने बचे? सीधी बात है, 12 में से 6 गए, तो आप नॉर्मल माइनस भी करके देख सकते हो। वैसे नहीं आता तो आप इसको सीधा घटा के उंगलियों पे भी कर सकते हो। मैं यही कहूँगा कि पेन ना यूज़ करें, ना बुक यूज़ करें, सीधा दिमाग में करें कि 12 में से 6 गए, तो कितने बचे? 6 बचे। अब फिर से आया 32 बटे में 8 यानी डिवाइड। तो हमें पता है 8 के पहाड़े में 32 कब आता है? 8 4 4 यानी 4 + 6, अब सबको पता है 4 + 6 10। कितना आसान, सिंपल तरीके से हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं हुई कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, क्योंकि हमें पहले पता था कि ब्रैकेट पहले होगा। ब्रैकेट एक बार होते ही हम फिर इजीली सोल्व कर पाए, कुछ बचा ही नहीं ब्रैकेट होती, तो ब्रैकेट से सब कुछ सोल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ ब्रैकेट भी है, नॉर्मल मल्टीप्लाई भी है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ तो दोनों सेम। नहीं, इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। जहाँ प्रोटेक्शन मिल गई वो बड़ा आदमी ना भाई, सिक्योरिटी गार्ड है वो। तो आपके पास सिक्योरिटी गार्ड, तो आपको चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, अगर आपके पास सिक्योरिटी गार्ड दे दिए तो ओरा ऐसे ही बढ़ जाता है। तो यही है, इस मल्टीप्लाई का ओरा बढ़ गया, ये बेचारा कॉमन मैन हो गया, तो इसका ओरा बढ़ गया। तो इसको पहले सोल्व करेंगे। 6 5 जा टेबल, मैंने बोला ना हर रोज देखना है, किसको याद नहीं है तो देखो, हर रोज देखो, 1 महीने में अपना आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, कोई रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट उसको दोहरा के देख के सो जाओ। तो 6 5 जा 30, 9 प्लस बचा मल्टीप्लाई बचा 4। तो मल्टीप्लाई तो हमेशा से बड़ा भाई था ही, और प्लस छोटा भाई था, तो अब ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर कोई लिखेगा मल्टीप्लाई, नहीं नहीं नहीं, ये 0 है ना, तो हमें पता है मल्टीप्लाई में 0 ऐसे रहेगा। 3 4 जा 12, 120 हो गया, प्लस 9 हमारा यही आएगा। तो 120 में 9 प्लस हुए 120। बहुत ही आसान से आप बिना पेन के प्रैक्टिस करोगे, बार बार इतनी आसानी से आप सोल्व कर पाओगे। तो मैं बार बार आपको एक ही चीज दोहरा रहा हूँ, बिना पेन के करो प्रैक्टिस, दिमाग से करो, दिमाग को काम पे लाओ। आजकल न्यू जनरेशन, आजकल के बच्चों में यही तो है, आलसपन की कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, इनसे इतने आलसी हो गए कि वो मैथ को आसान बनाने के लिए कैलकुलेटर, बहुत जल्दी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, और अब दिमाग को तो पता नहीं कहाँ दहेज में लेके जाएंगे, कति सजा के रखते हैं। ऐसे नहीं करना है, उसको यूज में लाना है। जितना आप यूज करोगे, जितना दिमाग को घिसोगे, उतना तेज होगा, चाहे वो मैथ में हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो। अब नेक्स्ट चलते हैं वापस। मैंने कहा था यहाँ माइनस, दोनों से माइनस है, और प्रोटेक्शन जहां मिल गई, जहां बॉडीगार्ड मिल गए, बड़े बड़े बॉडीगार्ड, ब्रैकेट वाले बॉडीगार्ड, तो उसको पहले इंपॉर्टेंस मिलेगी। 12 में से 4 गई, 12 आपके पास कोई 12 टॉफियां थी, उसमें 4 गई, तो 8 बची। सिंपल बात है, 8 लिख दिया, -7। अब 7 मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई है माइनस है, तो बड़ा भाई तो मल्टीप्लाई है, माइनस तो बेचारे को सबसे लास्ट में रखते हैं। तो 7 8 जा, 7 8 जा, वापिस टेबल अगर याद नहीं है तो उसको बार बार मैं कह रहा हूँ, हर रोज सिर्फ 5 मिनट देना है आपको, 1 महीने के अंदर टेबल कति अच्छे से याद हो जाएगी। हर सरकारी स्कूल में, पहले आपके माँ बाप जिस सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उनको छुट्टी से पहले हर रोज 5 मिनट सिर्फ टेबल बुलवाते थे, रटवाते नहीं थे, सिर्फ बुलवाते थे, और उनकी टेबल, उनकी गिनती, उनका मैथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता था सभी सरकारी स्कूलों का। आजकल तो सरकारियों का हालत खराब है, पर पहले जमाने में जब हमारे माँ बाप पढ़ते थे
तो बेस्ट तरीका था। तो हमें पता चला 7 8 जा 56 -7, अब 56 में से 7 गए, 6 घटा लोगे तो 50 हो जाएगा, एक और घटाओगे तो 49 हो जाएगा। ये हो गया, सिंपल सी बात है, हमारा 49 आ गया। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, इजीली आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में हमारा मल्टीप्लाई भी है, ब्रैकेट भी है, फिर से वही चीज़, प्रोटेक्शन इनको मिली हुई है, 6 में से 3 गए तो 3 ही बचे, सिंपल बात है। मल्टीप्लाई माइनस, तो मल्टीप्लाई भी है माइनस भी है, तो 2 तिये 6, 10, आपके पास 10 टॉफ़ी है, 6 टॉफ़ी ले ली, कितनी बची 4, या आपके पास 10 उंगलियां हैं, उसमें 6 उंगलियां छुपा लो, कितनी बची 4। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो, पर चाहे उंगलियों से करो चाहे कैसे भी करो, पेन और कॉपी का इस्तेमाल नहीं करोगे, सीधी बात है, चाहे आपको 5 मिनट क्यों ना लगे, पहले 5 मिनट लगेंगे, फिर 2 मिनट लगेंगे, फिर ऐसा टाइम आएगा जब आप सर की तरह 10 सेकंड में भी हर क्वेश्चन को कर पाओगे। तो मुझे खुद, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात यही बता रहा हूँ, मुझे खुद 1.5 साल लग गया था, जबकि मेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग गया तो मेरे को आदत थी पेन और उसकी, और आजकल हो गया ऑनलाइन पेपर, तो कंप्यूटर को ऊपर देखोगे नीचे देखोगे तो टाइम बहुत बर्बाद होता है, टाइम ही तो बचाना है, टाइम ही मनी है आज के ज़माने में। तो उसके लिए फिर मैंने वो प्रैक्टिस करी कि बिना पेन के, पहले मुझे, आप यकीन नहीं मानोगे, एक नॉर्मल प्लस करने में भी 4 से 5 मिनट लग जाते थे, और धीरे 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 अब ऐसा टाइम आ गया है 10 से 30 सेकंड मैक्सिमम लगते हैं, जब मैं 30 सेकंड के लिए जो हार्ड है 4-5 डिजिट के नंबर को प्लस करना होता है। आगे चलते हैं, वापस से मल्टीप्लाई वही है, ब्रैकेट की शक्ति मिल गई है उनको, तो ब्रैकेट की जहाँ शक्ति मिलती है सीधा 6 दहाई यानी 6 10 जा 60, सिंपल बात है। और मल्टीप्लाई 9 + 3, तो प्लस का बड़ा भाई मल्टीप्लाई है, तो वापस मल्टीप्लाई, 0 है तो 0 तो हम ऐसे ही उतार देते हैं, 9 6 जा वापस से वही मैं बार बार रिपीट करूंगा, टेबल लिख के रख लो एक जगह, तो 9 6 जा 54, 540 + 3, नॉर्मल प्लस करोगे 543 इजीली। इसी प्रकार अब वापिस देखो, सबसे यहाँ मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, इन सब में छोटा माइनस है, पर जहाँ बॉडीगार्ड आ गए वहाँ क्या छोटा क्या बड़ा, बॉडीगार्ड की इज्जत है। तो फिर ये बेचारे डर गए बॉडीगार्ड से, बोला मेरा ही चलेगा, वही बोलते हैं ना, जिसका बैट उसी की बैटिंग, वही वाली बात है। तो यहाँ बॉडीगार्ड इसकी है, इसका ही बैट है, तो चाहे कोई भी टॉस जीता हो बैटिंग इसी की होगी। तो 4 में से 2 गए, तो अब +3 × 8, अब प्लस, अब ये लड़ेंगे, अब बोलेंगे भाई बड़ा भाई कौन, बोले आप हो, तो आप पहले होगे, 3 8 जा 24, 3 8 24 + 2, 24 + 2 यानी 26। इतनी आसानी से, कुछ नहीं करना आपको, मजे मजे में आप मैथ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ तो चलो बड़े भाई 2 मिल गए, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 4 के टेबल में 40 कब आता है, ये तो आसान है, ये तो कोई भी कर लेगा। 10 अगर टेबल आपने देखी भी होगी, देखने मात्र से कर सकते हो, तो इतना आसान। प्लस मल्टीप्लाई, फिर से बड़ा भाई मल्टीप्लाई है, 3 9 जा 27 + 10, तो 27 में, हाँ किसी में भी 10 प्लस करोगे वही बस 37, उसका अगला डिजिट नंबर लिख दो। अब देखो, यहाँ देखो, इस ब्रैकेट में 2 डिजिट आ गए, तो इसमें भी जब आ जाता है तो इसमें भी बड़ा मास लगेगा, तो यहाँ 2 हैं तो बड़ा भाई ये है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 3 6 जा 18 + 3, ब्रैकेट पता था ना, ये तो प्लस बाहर वाला और अंदर वाला लड़ेंगे, तो 18 में 3 प्लस करोगे 21 + 2, ये हो गया हमारा 23। इस तरह आप अपने आप को क्रॉस वेरीफाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। ये थे आपके नॉर्मल क्वेश्चंस, इजी, आपको मजा आया होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अभी तो ये करने के बाद नहीं आया तो एक बार 2 बार करो, 10 क्वेश्चन और लगाओ अलग अलग जगह से, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आपके पास एक कदम ऊपर जाता हूँ मैं, और आपको मैं कहा था ना, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की थी, तो एक मैं कॉम्पिटिटिव यानी SSC CGL या CDS, इसका एक आपके पास क्वेश्चन आया, देख कर डरना मत। हम क्या है, मैथ के बदमाश हैं, हमने बदमाश सीख लिया है, तो अब हम बदमाश बन चुके हैं। तो बदमाश लोग डरते नहीं है, उसका कोई भी हो चीज़ का सामना करते हैं, चाहे कितने भी लोग आ जाए सामने। तो हमारे पास बहुत सारे लोग खड़े हैं सामने, वो भी खड़ा है, ब्रैकेट भी खड़ा है, तो हम क्या करें। तो सबसे पहले सिंपल, हम बदमाशी इस्तेमाल करेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहला हमें एक ही चीज़ आती है, ब्रैकेट सोल्व करना। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, मैंने बोला ना ब्रैकेट पहले ये सोल्व होगा, तो इसके अंदर भी ब्रैकेट है, तो पहले हम ये बात करें। 17 में से 2 गई, सबको पता है सर, 2 टॉफी ले ली, 17 तो 15 बचे। अब भाग का है 45। अब मैंने कहा था टेबल याद होगी तो बहुत ही आसानी से कर लोगे, नहीं करोगे तो फिर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे कि 15 2 0 3 नहीं हुआ, 15 3 बहुत टाइम बर्बाद।
इसलिए कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई को चिपका के रख लो, बस उसको देखो। मुझे याद है, तो मुझे पता है कि 15 के टेबल में 45 कब आएगा, 3 पे आएगा। कहाँ पर आएगा, 3 पे। तो इस पूरे का निष्कर्ष क्या निकला, 3। तो इतना आसान था। आगे यहाँ लिख लेते हैं हम 3 माइनस, अब ऑफ है, हमें पता है माइनस का कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। तो बाद में ऑफ ही सोल्व होगा ना बेचारा, बोर्ड मास में क्या है, ऑफ है, ब्रैकेट तो हमने कर लिया, ऑफ है। तो ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, 2 से ही काटेंगे, तो ये क्या बच जाएगा, 5। इसके आगे हम 5 लिख देते हैं। हमने ऑफ भी सोल्व कर लिया, फिर 5 के बाद भी मल्टीप्लाई है। देखो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, क्योंकि पावर 2 की पावर 2 यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना। पर ऑफ लग गया ना, ये एक लेटर से आ गए, ये बेचारे मल्टीप्लाई से बड़ा हो गए, तो हमें मानना पड़ेगा, उसकी दबदबा मानना पड़ेगा। तो हम पूरा पूरा वापस ऐसे लिख देंगे ताकि थोड़ा सा आसानी से हो जाए। ये आ गया। अब इस चीज़ में हमें प्लस भी है, माइनस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई। तो सबसे बड़ा भाई तो मल्टीप्लाई है। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, माइनस माइनस 3 24 13। तो ये है। अब हमें प्लस है माइनस है, तो हमें पता है पहले प्लस होगा। अब मैंने वो पीस बोला था ना, ऐसे नहीं करना कि आप कहीं लिखना लिख के करने लग जाओ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। हम आपको पहले आसानी बताता हूँ। 24 को 20 कर लो, 13 का 10 कर लो, 4 और 3 एक साथ रख लो, 20 ये 30 हो गया, 4 3 7, तो दोनों का प्लस क्या हो गया, 37 माइनस 25 माइनस 3। तो अब माइनस माइनस है, कोई भी माइनस पहले कर लो, पर मैं इसी तरह जाऊँगा तो फिर थोड़ा आसान होएगा। नहीं तो ये माइनस माइनस प्लस होएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। पहले ही आसानी से करते हैं। तो 37 में 25, अगर 35 होता तो सीधा 10 था, 2 ज़्यादा है, तो इसका क्या रिजल्ट आया, 12। और 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 9। देखा, हमें लग रहा था देखते ही डर, कितनी सारी चीज़ें आ गई। पर मैंने क्या कहा, एक बार बदमाश सीख लिया ना, बदमाश सीख लिया, तो हम मैथ के बदमाश बन जाते हैं। फिर डरने की जरूरत नहीं है, फिर सारी चीज़ हल्का है। बदमाश से पहले आपको टेबल को देखना है, रटना नहीं है। रटोगे तो भूल जाओगे, डरोगे कि यार दिमाग ख़राब कर रहा है, क्योंकि ये कोई वो वर्ड है, लेटर नहीं है, ये वो है क्या, नंबर्स है। नंबर्स को इतनी आसानी से याद नहीं होता। पहले हमारे दादा दादी फ़ोन नंबर, 100 फ़ोन नंबर, मेरे खुद के दादा को 50 फ़ोन नंबर याद थे लोगों के अलग अलग, क्योंकि उनके पास सेव करने का तरीका नहीं था। वो याद करते थे, उनका दिमाग वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाता था। तो हम अपनी हैबिट को ही मैथ से दूर लेके जा रहे हैं। तो अपनी हैबिट इस तरह डेवलप करो कि मैथ से ऑटोमेटिकली दिमाग प्यार करने लग जाए। तो सबसे पहला कदम यही है कि पेन का कम से कम इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें मैथ से, और टेबल को हर रोज़ 5 मिनट देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे और इसको चीज़ों को समझ में आया होगा। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। हार्ड क्वेश्चंस मैं अभी ला नहीं रहा, बस अभी आपके लिए बेसिक्स, ताकि आपकी नींव पहले तैयार कर रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो ये फ्लोर होते हैं ना, लेवल अलग अलग होते हैं, हार्ड लेवल, वो क्वेश्चंस के मैं बाद में लाऊंगा। पहले आपकी नींव अच्छे से आपको याद करूँगा। तो मस्त रहिए, जबरदस्त।